सुनाते, एक एक दिन में 6-6, 8-8 बार भी सत्संग करते हैं। त्रिकाल संध्योपासना के अतिरिक्त जो भी समय मिलता है उसमें सत्संग ही करते हैं। कितने लोगों में परिवर्तन है? तो लोगों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल इतना विचार करके हम भगवत चर्चा बंद कर दें, भगवत गुणगान बंद कर दें, गीता भागवत रामायण की चर्चा बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। पूज्य सेठ जी ने, जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि हम जो बढ़िया बात सत्संग की कह रहे हैं भगवान की प्रेरणा से, उसको कोई पात्र होगा तो ग्रहण करेगा। मान लो कोई पात्र नहीं मिला तो शब्द ब्रह्म है, वह उपदेश की वाणी आकाश में गूंजती रहेगी। भविष्य में जब कोई पात्र आवेगा, साधक आवेगा, और जब वो बैठ जाएगा भजन करने के लिए, तो मेरी सत्संग की बात अपने आप उसके भीतर उतर जाएगी। इसलिए महापुरुषों के माध्यम से भगवान क्या निकलवाना चाहते, क्या कहवाना चाहते हैं, ये केवल भगवान जानते हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की है, बोलने वाला तत्व भगवत तत्व ही है, कोई दूसरा नहीं। भगवान ही बोलते हैं, हम सब जीवों के कल्याण के लिए बोलते हैं। तो हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े। कैसा विश्वास है कि विष पीने पर भी उनको विष का प्रभाव व्याप्त नहीं हुआ। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। सिद्धा अपि, सिद्ध किसको कहते हैं ये भी समझ लो। सिद्धि प्राप्त हो गई उनको सिद्ध कहेंगे। सिद्धि क्या है? पातंजलि योग सूत्र में लिखा है, मंत्रौषधि समाधि जाह सिद्धयः भवन्ति। कितने प्रकार की सिद्धियां होती हैं? मंत्र सिद्धि, औषधि सिद्धि और समाधि सिद्धि। मंत्रौषधि समाधि जाह सिद्धयः भवन्ति। मंत्र की सिद्धि, औषधि की सिद्धि और समाधि की सिद्धि। इनमें समाधि की सिद्धि सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। मंत्र की सिद्धि भी श्रेष्ठ है, औषधि भी। दिव्य औषधि नाम बहव प्रभावा, औषधियों की भी सिद्धि होती है, पर इनमें समाधि सिद्धि को श्रेष्ठ माना गया। पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मंत्र सिद्धि भी हो चुकी हो, औषधि सिद्धि भी हो चुकी है, समाधि सिद्धि भी हो चुकी है, किंतु यदि उसके हृदय में जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा श्रद्धा विश्वास दृढ़ नहीं है, तो सिद्धा अपि स्वान्तस्थमीश्वरम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिनके बिना ऐसे सिद्ध भी अपने अंतःकरण में भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रद्धा, व्रत, उपवास, नाम जप, तीर्थ में स्नान, ये सब हमारे पापों का क्षय करने वाले हैं, पुण्य का वर्धन करने वाले हैं। और पुण्य के बंधन से बचने के लिए ऐसे पवित्र अनुष्ठान करने के बाद मन ही मन कृष्णार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु, श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, तो महाराज जी पुण्य का बंधन भी नहीं रहा। पर लाभ तभी होगा जब हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे, विश्वास पूर्वक करेंगे, तो लाभ होगा। शंकर जी पार्वती जी को गंगा जी की महिमा सुना रहे थे। गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। पार्वती जी ने कहा, महाराज तमाम लोग मौनी अमावस्या है, गंगा जी में गोता लगा लगा के ठिठुरती भाई ठंडी में आ रहे हैं, यहाँ तो बम्बई में बैठे हो पंखा चल रहा है,
वहाँ प्रयाग में जाके देखो कितनी ठंड में आज लोगों ने गोता लगाया। तो दर्शन की क्या चले, ये तो पूरे पूरे माघ गोता लगा रहे हैं, ये तो मुक्त ही नहीं हो रहे हैं। शंकर जी हंसने लगे, बोले देवी ये श्रद्धा और विश्वास की कमी है इनमें। गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है, विश्वास ही नहीं है इनको। कैसे? बोले अभी देखो तमाशा दिखाते हैं। पार्वती जी को कहा कि तुम अलक्षित भाव से यहाँ बैठ जाओ। बैठ गई पार्वती जी, और शंकर जी एक गड्ढे में पड़ गए। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके गड्ढे में पड़ गए। उसमें महाराज जी कीच थी, भयंकर ठंड का समय, गड्ढे में पड़े हुए हैं, करा रहे हैं भैया कोई दयालु हो तो हमको गड्ढे से निकालो, गड्ढे से निकालो। तमाम लोग गंगा जी नहा नहा के आ रहे थे। मौनी अमावस्या थी, माघी अमावस्या। आकर के जैसे ही उनको उठाने बैठ, अरे महाराज पहले एक बात बताओ, जो पूर्ण निष्पाप हो वही मुझे छुए, जो पाप युक्त है वो छुएगा तो भस्म हो जाएगा, समझ लेना मैं वैसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ। सोई वो हाथ जोड़ने बोले महाराज पड़े रहो उसी कीचड़ में, चले जाएं आगे। संध्या के समय एक युवक आया, बढ़ा, अरे भाई बड़े दयालु हो तुम, सुन करके हमारी पुकार आए हो, लेकिन ध्यान से सुनो, सर्वथा निष्पाप हो वो मुझे छू सकता है, नहीं तो छूते ही भस्म हो जाएगा। उसने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देव अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं, हमारे बालों से गंगा जल टपक रहा है, अभी गंगा जल सूखा तक नहीं है, और फिर भी मैं पाप युक्त हूँ। गंगा जी तो सबके पाप ताप संताप को दूर करती हैं, तो फिर भी मैं मुझ में पाप है। अरे गंगा स्नान करने वाला तो मैं निष्पाप हूँ। तो भगवान बोले कि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास दृढ़ है तो उठा लो, कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात, फिर नहीं जलोगे। महाराज जी जैसे ही उसने उस वृद्ध को उठाया तो वृद्ध को पर देखा साक्षात डमरू त्रिशूलधारी देवाधिदेव भगवान शिव को उठा रहा है। शिव जी ने उसको हृदय से लगा लिया। केवल गंगा जी के महात्म्य में श्रद्धा और विश्वास करने से उसको भगवान शिव का दर्शन हो गया। तो हमारे पुण्य की वृद्धि हो, हमारे पापों का क्षय हो, और हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास पुष्ट हो, क्योंकि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। इसलिए हम लोगों पवित्र भारतवर्ष में जन्म लिया है, पवित्र परंपराओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें समय समय से एकादशी, अमावास्या, पूर्णिमा आदि पर्वों का खूब हृदय से आदर करना चाहिए। इतनी ही बात हम कहना चाहते हैं बम्बई वासियों से, वो भी इसलिए कि आप लोग सर्व तीर्थाधिपति समुद्र के तट पर रह रहे हैं, इसलिए आपसे ये कहने का हमारा मन था, मैंने कह दिया। आज इसलिए हमारे मन में आया कि आज इतना बड़ा महापर्व है, तो क्यों न मैं गौ माताओं के नाम उच्चारण कर लूं, क्योंकि लिखा हुआ है पठेत तु यह पर्वसु गोष्ठ मध्ये न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम। जो बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्वसहा, महाभारत में लिखा है, गौ माताएं स्वयं कहती हैं इन 7 नामों का जो उच्चारण करता है मेरे, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, और सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम, भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावशोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन
प्रकुर्वते सर्वसहेति नामो मंत्रे नईते नाभिवंदेति यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोका नवाप्नोति पुरंदरस्य गवाम फलम चंद्रमसोद्युतंच एतम ही मंत्रम त्रिदिशाभिजुष्टम पठेत तु यह परवसु, ये पर महापर्व है, गोष्ठ मध्य न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम। सहस्र नेत्र से का अर्थ क्या है यहाँ? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, उन भगवान के धाम को वह प्राप्त कर लेता है। तो आज मौनी अमावस्या का पर्व है, वैसे तो हमने उच्चारण करा दिया है, फिर उच्चारण कर लें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। ये नाम भारतवर्ष के सभी गोष्ठों में लिखा देने चाहिए, और एक गैया भी कोई रखता हो तो उसको भी अपने यहाँ इन नामों को लिख करके दीवार पर बढ़िया से या बोर्ड पर लिख करके या पत्थर पर शिलापट्ट पर लिख कर रखना चाहिए, जिसमें आने जाने वाला व्यक्ति इन नामों को जरूर उच्चारण कर ले। हमारे एक महात्मा है बारा घाट वाले महंत जी, बहुत जल्दी कविता कर देते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये बहुलाई समंगाई नमः तो किसी को याद होगा नहीं, उन्होंने तुरंत एक दोहा बना दिया। बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्व सहा के नाम लिए ते सर्व पाप कटसी। तो ये और सरल है, एक दोहा तो सब कोई सभी याद कर सकते हैं। सर्व पाप कटसी, अच्छा है, कटसी कहो चाहे हटसी कहो, जो भी हो। बहुत आनंद मिला, भगवान की बड़ी कृपा है। आज प्रसंग में नरसिंह जी का चरित्र लिखा है और हमें निर्देश मिला है कि 7:30 बजे तक हमें पूर्ण करना है। आज यहाँ एक उत्सव भी नरसिंह मेहता का है, तो हम यही निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़ा नरसिंह मेहता का चरित्र, जिसको हमारे जैसे व्यक्ति को कहने में कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए, और उसको हम अब घंटा 1.5 घंटे में कैसे कहें, हमको साहस ही नहीं, और मैं क्या कहूँ नरसिंह जी के बारे में। अद्भुत चरित्र है। श्रद्धा और विश्वास की दिव्य परिणति नरसिंह जी के चरित्र में दिखाई पड़ती है। श्रद्धा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये ठीक से समझना हो तो नरसिंह जी के पवित्र चरित्र को सुनना चाहिए। ऐसा अद्भुत नरसिंह मेहता का चरित्र है। एक बात भी हमको रोज याद दिलाते हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आज भी कैलाश जी कह रहे थे कि आप उनकी कथा के प्रवाह में हमें याद नहीं रहता। एक बड़ा सुंदर अवसर भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से, संतों की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। रस व्रजवास महोत्सव, वो एक प्रकार से चातुर्मास से ही है। श्रावण भादों 2 महीने जड़खोर गौशाला में हम लोग निवास करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी पूरे समय गोष्ठ में विराजेंगे, और श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी, वो उसके एक प्रकार से कहना चाहिए सूत्रधार, भगवान ने उनको बनाया है। कैसे उत्सव मनाए जाएंगे, वो पूरे समय रहेंगे, उनके भी भजन कीर्तन का लाभ मिलेगा। 2 महीने तक दास भी नित्य आर्ष ग्रंथों पर कुछ न कुछ प्रवचन करेगा। और श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी, वे भी महाभारत का कुछ प्रवचन 7 दिन 10 दिन जितना उनको समय होगा उतने दिन वो महाभारत का भी प्रवचन करेंगे।
और श्री गोस्वामी पुंडरीक जी भी कुछ अपनी वाणी से प्रसाद देंगे। ऐसी अनेक दिव्य महापुरुष, स्वामी राम प्रसाद जी महाराज भी पूरे समय विराजेंगे, स्वामी नवल राम जी महाराज भी अपने पूरे परिकर के सहित पूरे समय विराजेंगे। तो भारतवर्ष की बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ 2 महीने विराज रही हैं गोष्ठ में, और हमें ऐसा विश्वास है कि विश्वनाथ जी तो ये अवसर नहीं छोड़ेंगे हैं। ये 2 महीना तो ब्रजवास इनको करना ही चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर अवसर आप सबको भी न्योता है। मान लो 2 महीने लोग नहीं रह सकते हैं तो 10 दिन 5 दिन के लिए भी कोई समय निकाले तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो कम से कम दिन का भी आपको वहाँ वास मिलेगा, तो ब्रजवास मिलेगा, और गोष्ठ में गौ माताओं का दर्शन होगा। और भगवान की कृपा, गौ माता की, संतों की कृपा कैसी होती है, थोड़े से समय में उस क्षेत्र में गौ माता की कृपा से कितना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है गोष्ठ का, गायों का, कैसी प्राकृतिक छटा है, वो सब प्रत्यक्ष वहाँ देखने को मिलेगी। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप सेवा करिए, हम ये कहते आप वहाँ आइए और अपने नेत्रों से गौ माता का दर्शन कीजिए और गौ माता की सेवा का दर्शन कीजिए। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, न कोई व्यक्ति कर रहा है, ये केवल और केवल भगवान कर रहे हैं। भगवान के इस मंगलमय कार्य में जो भी भगवान जिनका उपयोग कर लें वे धन्य हैं, जिनका उपयोग कर लें वे धन्य हैं, निश्चित धन्य हैं। श्री वृंदावन बिहारी वो क्या, कौन सा तारीख क्या है उसकी, इसमें लिखा तो है लेकिन हम चश्मा निकाल रहे हैं। तिथि मुझे याद है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक, माने सीधा गुरु पूर्णिमा से भादों की पूर्णिमा तक, ऐसा समझ लीजिए। 6 जुलाई से 2 सितंबर पर्यंत ये उत्सव है, और इसमें पूरे सत्संग परिवार को भी सादर आमंत्रण है, और आप सब लोगों को भी खूब आमंत्रण है। और जो ब्रजवासी हैं वो तो उनको तो भैया अपने घर को काम है, वो तो घर की बात है, वहाँ तो आना चाहिए हैं। घर में न्योतो थोड़ी दियो जाए हैं, घर किन्ने न्योतो दियो जाए। तो आप तो ब्रजवासी तो सब अपने हमारे घर के ही हैं, वे तो सब आवेंगे ही, और रासलीला भी होगी, रासलीला के भी दर्शन होंगे। अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री राधा कृष्ण जी का नित्य सत्संग भजन प्रवचन, गिरिराज जी का नित्य अर्चन, शालिग्राम जी का नित्य सपाद लक्षार्चन, रुद्राभिषेक, नित्य सुरभि हरिहर महापूजा, श्रीमद् भागवत पारायण, भक्तमाल पारायण, राम कथा, रासलीला आदि अनेक अनुष्ठान लिखे वो सब होंगे, उनमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नरसिंह जी की चर्चा हम थोड़ी देर समय की अवधि में ही नरसिंह जी की चर्चा करेंगे।